नमस्कार बंधुओं। आज की इस वीडियो में हम 5 ऐसे गलतियों के बारे में बताएंगे जिन गलतियों को बार बार दोहराने से आमाशय में HCl की कमी हो जाती है। और जब आमाशय में HCl की कमी हो जाती है ना, तो शरीर में कफ दोष और वात दोष का प्रकोप हो जाता है। और जब शरीर में कफ दोष और वात दोष का प्रकोप हो जाता है ना, तो पेट की जठराग्नि मंद पड़ जाती है। और जब पेट की जठराग्नि मंद पड़ जाती है ना, तो डाइजेशन सिस्टम जो है कि पूरी तरह से विकृत हो जाता है, पूरी तरह से बिगड़ जाता है। और जो है कि लैट्रिन में बहुत ज़्यादा आंव आने लग जाता है, यूडीएफ आने लग जाता है, आंव भी आने लग जाता है। मतलब लैट्रिन में कफ कफ जो है कि दिखाई पड़ता है, बिल्कुल कफ जैसा म्यूकस जो है कि आता है लैट्रिन में HCl की कमी होने के कारण। और यूडीएफ भी दिखाई पड़ता है, मतलब जो खाना खाए हैं ना उसका अच्छे से डाइजेशन नहीं हुआ, अच्छे से पाचन नहीं हुआ है, वो जो है कि बिना पचे ही लैट्रिन में दिखाई पड़ेगा, है ना। और शरीर जो है कि शीतल पड़ जाता है, ठंडा पड़ जाता है, शरीर की ऊष्मा ही नष्ट हो जाती है HCl की कमी होने से। चेस्ट में भी जो है कि बहुत ज़्यादा भारीपन लगने लग जाता है, यानी बहुत ज़्यादा कफ संचय हो जाता है चेस्ट में। और पेट में भी बहुत ज़्यादा हैवीनेस मालूम पड़ता है। पेट में कफ दोष और वात दोष के प्रकोप होने के कारण बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग भी होने लग जाता है, बहुत ज़्यादा गैस बनने लग जाता है पेट में। और शरीर पूरा जो है कि शीतल पड़ जाता है, ठंडा पड़ जाता है, शरीर की पूरी ऊष्मा और पूरी ऊर्जा ही नष्ट हो जाती है HCl की कमी हो जाने से। और जो है कि गले में हमेशा खिचखिचाहट सी बनी रहती है, हमेशा मतलब बहुत ज़्यादा कफ के निर्माण होने के कारण ना बार बार जो है कि गले में कफ आता है, जिसके कारण गले में खिचखिचाहट की समस्या बनी रहती है। और बार बार कफ थूकने की भी समस्या होती है। शरीर अंदर से जो है कि बहुत ज़्यादा गीला हो जाता है, बहुत ज़्यादा चिपचिपा हो जाता है अंदर से HCl की कमी होने के कारण। और बाल भी बहुत ज़्यादा कुरूप हो जाते हैं, याददाश्त शक्ति भी क्षीण हो जाती है, और समस्त शरीर का जो है कि क्षय होने लग जाता है HCl की कमी होने से। क्योंकि जब HCl की कमी हो जाती है ना, तो खाने का डाइजेशन नहीं होता है, खाने का पाचन नहीं होता है। और जब खाने का पाचन नहीं होता है ना, तो खाया पिया शरीर में नहीं लगता है। और जब खाया पिया शरीर में नहीं लगता है, तो ये शरीर दिन पर दिन कमज़ोर होने लग जाता है, शरीर का दिन पर दिन नाश होने लग जाता है HCl की कमी होने के कारण। बाल भी बहुत ज़्यादा कुरूप हो जाते हैं HCl की कमी होने के कारण। और पुरुषों में जो है कि नपुंसकता भी देखने को मिलता है HCl की कमी होने के कारण। जी हाँ बंधुओं, जब HCl की कमी हो जाती है ना, तो शरीर का ऊष्मा ही नष्ट हो जाता है। और जब शरीर का ऊष्मा, शरीर की गर्मी नष्ट हो जाती है ना, तो प्राइवेट पार्ट जो है कि बहुत शिथिल पड़ जाता है, बहुत कमज़ोर पड़ जाता है और ठंडा पड़ जाता है। यानी एक पुरुष अपने पुरुषत्व को खो देता है HCl की कमी होने के कारण। तो बंधुओं, ये जो है कि अनेकों प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाते हैं HCl की कमी होने से, और भी अनेकों प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होते हैं HCl की कमी होने के कारण। लेकिन हम सभी समस्याओं के बारे में बात नहीं करेंगे। मोटे मोटे तौर पे हम आपको जानकारी दे दिए हैं कि HCl की कमी होने से कौन कौन सी जो है कि समस्याएं उत्पन्न हो सकते हैं। तो बंधुओं, अब हम बात करते हैं कि वे कौन कौन से कारण हैं जिन कारणों से आमाशय में HCl की कमी होती है, ताकि उन कारणों को जान करके उन कारणों को दूर किया जाए, और उन कारणों को दूर करके अपने आमाशय में HCl के स्तर को बढ़ाया जाए, और HCl के स्तर को बढ़ा करके अपने रोग दोष बीमारी कमजोरी को नष्ट किया जाए। तो अगर कारणों की बात करें ना, तो प्रथम कारण है भोजन के दौरान में अधिक मात्रा में पानी पीना। जी हाँ बंधुओं, यदि भोजन के दौरान में आप आवश्यकता से अधिक पानी का सेवन करते हैं ना, तो इससे आपके आमाशय में HCl का मात्रा जो है कि घट जाता है। और जब HCl का मात्रा घट जाता है ना, तो आपके शरीर में असंख्य जो है कि समस्या उत्पन्न होने लग जाते हैं HCl की कमी होने से। यदि आप किसी भी समय में ना, केवल भोजन के दौरान ही नहीं, किसी भी समय में यदि आप आवश्यकता से अधिक पानी का सेवन करते हैं ना, तो इससे आपके आमाशय में HCl की कमी हो जाती है अधिक मात्रा में पानी के सेवन करने से। तो आप अधिक मात्रा में पानी का सेवन करना बंद करें। आप उतना ही पानी का सेवन करें जितना आपकी बॉडी मांग रही है, जितना आपके शरीर को पानी की आवश्यकता है, उतना ही पानी का आप सेवन करें। आपकी दूसरी गलती है अधिक मात्रा में चुकंदर, खीरा और तरबूज का सेवन करना। जी हाँ बंधुओं, यदि आप आवश्यकता से अधिक खीरा, तरबूज या चुकंदर का सेवन करते हैं, इस तरह के जो है कि शीतल और क्षारीय पदार्थ का सेवन करते हैं ना, तो इससे आपके आमाशय में HCl की कमी हो जाती है। और जब आपके आमाशय में HCl की कमी हो जाती है, तो आपके शरीर में असंख्य प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होने लग जाते हैं HCl की कमी होने से। आपकी तीसरी गलती है आवश्यकता से अधिक दूध या मिठाई का सेवन करना। यदि आप आवश्यकता से अधिक दूध या मिठाई का सेवन करते हैं ना, तो इससे आपके आमाशय में HCl की कमी हो जाती है। और जब आपके आमाशय में HCl की कमी हो जाती है ना, तो आपके शरीर में असंख्य प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होने लग जाते हैं
दूध और जो है कि मिठाई के अधिक मात्रा में सेवन करने से। आपकी चौथी गलती है आवश्यकता से अधिक भोजन करना। जी हाँ बंधुओं, यदि आप ज़रूरत से ज़्यादा भोजन करते हैं, भूख से ज़्यादा भोजन करते हैं ना, तो इस गलती के कारण भी आमाशय में HCl का स्तर नीचे चला जाता है, HCl कम हो जाता है। और जब आमाशय में HCl की कमी हो जाती है तो आपके शरीर में असंख्य प्रकार के समस्याएं उत्पन्न होने लग जाते हैं। आपका पांचवा गलती है अधिक मात्रा में शुक्र का नाश करना। जी हाँ बंधुओं, यदि आप बहुत अधिक ब्रह्मचर्य नाश करते हैं, बहुत अधिक आप शुक्र का नाश करते हैं ना, तो इस गलती के कारण भी आमाशय में HCl की कमी हो जाती है। और जब आमाशय में HCl की कमी हो जाती है तो पूरा शरीर ठंडा पड़ जाता है, फेफड़ा कमजोर पड़ जाता है, अग्नि कमजोर पड़ जाती है, पूरा पेट कमजोर पड़ जाता है, आंतें कमजोर पड़ जाती हैं, पूरा शरीर जो है कि कमजोर पड़ जाता है, पूरे शरीर का नाश होने लग जाता है जो है कि अधिक मात्रा में शुक्र के नाश करने से। तो बंधुओं, ये कुछ मुख्य कारण हैं, कुछ मुख्य गलतियां हैं जिनको बार बार रिपीट करने से, बार बार दोहराने से आमाशय में HCl की कमी हो जाती है। और जब आमाशय में HCl की कमी हो जाती है तो असंख्य प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होने लग जाते हैं शरीर में। तो अब बात करते हैं कि यदि आमाशय में HCl की कमी हो गई है और आमाशय में HCl की कमी होने के कारण आपके शरीर में अनेकों प्रकार के समस्याएं उत्पन्न हो गए हैं। जो हमने रोग गिनाए हैं वे सभी रोग जो है कि आपके शरीर में प्रकट हो गए हैं, वे सभी लक्षण आपके शरीर में प्रकट हो गए हैं। तो इसका चिकित्सा कैसे करें? तो अगर हम इसके चिकित्सा की बात करें ना, तो आपका प्रथम चिकित्सा है कि जिन जिन गलतियों से या जिन जिन खान पान से आपके जो है कि आमाशय में HCl की कमी हो गई है, उन गलतियों को, उन कारणों का आप पूरी तरह से त्याग कर दें। जी हाँ बंधुओं, जिन जिन गलतियों से आपके आमाशय में HCl की कमी आ गई है, उन गलतियों का आप त्याग कर दें तो आपके आमाशय में HCl का स्तर बढ़ने लग जाएगा। और आपका दूसरा चिकित्सा है ब्रह्मचर्या। जी हाँ बंधुओं, यदि आपके आमाशय में HCl की कमी हो गई है और HCl की कमी होने के कारण आपका शरीर ठंडा पड़ गया है, आपके शरीर में वात दोष और कफ दोष का प्रकोप हो गया है, आपके पेट में बहुत ज़्यादा कफ बनता है, आपके लैट्रिन में बहुत ज़्यादा कफ आने की समस्या होती है, बहुत ज़्यादा म्यूकस आने की समस्या होती है, या फिर बहुत ज़्यादा यूडीएफ आने की समस्या होती है, आपका डाइजेशन सिस्टम बिगड़ गया है, खाने का जो है कि डाइजेशन नहीं होता है, पाचन नहीं होता है, खाया पिया आपके शरीर में नहीं लगता है, आपके फेफड़े में बहुत ज़्यादा जो है कि कफ संचय हो गया है, आपके गले में बहुत ज़्यादा कफ आता है, आपके मुंह से बार बार कफ आने की समस्या होती है। इस तरह के जो भी हमने रोग गिनाए हैं वे सभी रोग आपके शरीर में उत्पन्न हो गए हैं ना, तो आप ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं ना, तो ये सभी रोग, ये सभी समस्याएं आपके जीवन से धीरे धीरे पूरी तरह से नष्ट होने लग जाएंगे। और जो आपके आमाशय में HCl की कमी हो गई है ना, ये जो है कि इसका स्तर भी जो है कि बढ़ जाता है ब्रह्मचर्य का पालन करने से। ब्रह्मचर्य का पालन करने से ना शरीर में ऊष्मा बढ़ता है, शरीर में गर्मी बढ़ती है और बल भी बढ़ता है। तो इस बल के मदद से और इस ऊष्मा की मदद से ना आपका आमाशय अच्छे मात्रा में जो है कि HCl का निर्माण करने लग जाता है, अच्छे मात्रा में HCl बनाने लग जाता है। और जब आमाशय अच्छे मात्रा में HCl बनाने लग जाता है ना, तो आपके शरीर में जो भी समस्याएं उत्पन्न हुए थे, जो भी विकार उत्पन्न हुए थे, ये सभी समस्याएं, ये सभी विकार आपके जीवन से धीरे धीरे नष्ट होने लग जाते हैं ब्रह्मचर्य का पालन करने से। आपका तीसरा चिकित्सा है कपालभाति प्राणायाम। यहाँ बंधुओं, आप जो है कि 5 से 10 मिनट कपालभाति प्राणायाम भी करें। यदि आपके आमाशय में बहुत ज़्यादा HCl की कमी आ गई है, आपका आमाशय बहुत ज़्यादा जो है कमज़ोर हो गया है और आपके शरीर में बहुत ज़्यादा जो है कि कफ दोष और वात दोष का प्रकोप हो गया है ना, तो आप अपने बल अनुसार, अपने क्षमता अनुसार कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करें। शुरुआत में जो है कि आप शुरू जो है कि 2 मिनट 3 मिनट से करें, और जब सहन होने लग जाए, जब उसका बेनिफिट मिलने लग जाए तो धीरे धीरे बढ़ाते जाएं, है ना। धीरे धीरे इसको बढ़ा करके आप 10 मिनट तक लेकर के जा सकते हैं। इससे अधिक जाने की मैं अनुमति नहीं दूंगा। इससे अधिक अगर जाना हो तो आप अपने अनुभव के आधार पर ही इसका निर्णय लीजिए, या फिर किसी योग चिकित्सक के देखरेख में आप जो है कि कपालभाति प्राणायाम को बढ़ाएं। ठीक है, तो आप कपालभाति प्राणायाम करके भी जो है कि अपने आमाशय में HCl के स्तर को बढ़ा सकते हैं, और HCl का स्तर को बढ़ा करके आप अपने सभी समस्याओं को धीरे धीरे पूरी तरह से नष्ट कर सकते हैं। आपका चौथा चिकित्सा है अपने क्षमता अनुसार व्यायाम करना। जी हाँ बंधुओं, यदि आपके आमाशय में HCl की कमी हो गई है ना, तो आप अपने क्षमता अनुसार व्यायाम करें। जैसी आपकी क्षमता है, जैसा आपका सामर्थ्य है, उसके अनुसार आप जो है कि व्यायाम भी जरूर करें। व्यायाम करने से भी शरीर में ऊष्मा बढ़ता है, गर्मी बढ़ती है, और जब शरीर में ऊष्मा बढ़ती है, गर्मी बढ़ती है ना,
तो आपका आमाशय एक्टिव हो जाता है, और जब आपका आमाशय एक्टिव हो जाता है ना, तो आपका आमाशय अच्छे मात्रा में जो है कि HCl का निर्माण करने लग जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निर्माण करने लग जाता है। और जब आपका आमाशय HCl का अच्छी मात्रा में निर्माण करने लग जाता है ना, तो आपके शरीर में जो भी समस्याएं उत्पन्न हुए, जो भी रोग दोष आए हैं, ये सभी जो है कि रोग दोष सभी समस्याएं धीरे धीरे नष्ट होने लग जाते हैं व्यायाम करने से। आपका पांचवा चिकित्सा है सेब का सिरका। जी हाँ बंधुओं, यदि आपके आमाशय में HCl की कमी हो गई है ना, तो आप सेब का सिरका का सेवन करके अपने आमाशय में HCl का लेवल को बढ़ा सकते हैं, HCl की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। आप जो है कि बाज़ार से सेब का सिरका खरीद कर लाएँ और 5 ml आप सेब का सिरका लीजिए, उसमें 10 से 15 ml पानी मिला लीजिए, है ना। 5 ml सेब का सिरका, उसमें 10 से 15 ml जो है कि नॉर्मल पानी मिला लीजिए, और उसको अच्छे से मिक्स करके मिला करके आप जो है कि खाना खाने के बाद इसका सेवन करें। दिन में 1 से 2 बार आप इसका सेवन कर सकते हैं। आप देख लीजिएगा कि आपको एक टाइम में जो है कि अच्छा रिजल्ट मिल रहा है कि 2 टाइम में अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। उस हिसाब से देख करके आप जो है कि इसका सेवन करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं और अपने आमाशय में जो है कि HCl के स्तर को बढ़ा करके अपने सभी समस्याओं को, सभी विकृति को धीरे धीरे पूरी तरह से नष्ट कर सकते हैं। तो बंधुओं, ये था आज का वीडियो। आशा करते हैं कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और इस वीडियो से सीख लेकर के, समझ लेकर के आप लोग जो है कि अपने आमाशय में HCl को स्तर को बढ़ाएंगे, और HCl के स्तर को बढ़ा करके आप सभी अपने रोग दोष बीमारी कमजोरी को नष्ट करेंगे, और अपने रोग दोष बीमारी कमजोरी को नष्ट करके आप सभी अपने जीवन को सुंदर, सरल एवं सफल बनाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।